बाजा ठीक बज रहा है। आज बाजा जितना प्रोग्राम कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। आज ही लोग खत्म। दो तरह का क्या डबलिंग आवाज निकल रही है यहाँ से कुछ मिजाज जानना चाहता है कि मिजाज समझे ना। और डबलिंग आवाज बंद कीजिए। डबलिंग मांग रहा है सिंपल प्लेन की आवाज को इसको तार जो करंट आया वो ठीक नहीं बाजा ठीक है। ये वो भी बंद कर दिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है किशनगंज डाल पूर्णिया चलो उठ के। अरे भैया को पूरा बंद कर दो। हम मिला बजा अच्छा बजा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बज रहा है। अब ठीक है। इसके बाद 1 घंटा बोलेंगे। 108 नंबर बिहार सरकार के एम्बुलेंस से बुला के मेन रोड पर रखिए बोलेंगे। कल हजरत जो बजा था 1.25 घंटा बोले था। इतना अच्छा बोलने में लग रहा था। अजीब अजीब नई नई बातें लग रहा था कि आज हम तकरीर सही में कर रहे हैं। सही बात। आज लग रहा है कि हम तकरीर भूल गए। मेरी माँ बहन आपको कहीं नहीं जाना है। अब जब भी जुमा दिन आए तो अपने शोहर को सलाम करना है। क्या करना है? सलाम करना। बीवी सब कब सलाम की है याद है आप लोगों को? 1 साल होने वाला है रमजान में। अच्छा बताइए औरतों को, खासकर मेरी माँ बहन, तुमको शरीयत ने जो कानून दिया उस पर चलो। ऐसा नहीं कहते कि तुम घर के अंदर में रहो। आज मुसलमान की औरतें निकलने लगी सड़कों पर अभी एहतजाज के लिए निकल रही है और निकलना होगा। हर मोड़ में एहतजाज की जरूरत है वरना एगो मामूली गेरुआधारी बस्तर पहन करके उल्टा सीधा मुसलमान को बक दे रहा है। नबी की शान में डेली गुस्ताखी हो रही है। सुने हैं 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं। कितने % है? कभी जिंदगी में सुने किसी गुरुद्वारे पर बुलडोजर चला है? 30 करोड़ भारत में मुसलमान है। 30 करोड़ से ज्यादा। डेली मस्जिदों को तोड़ता है, डेली मदरसों को ताला लगाता है, डेली हमारे अजान को रोकता है, हमारे मस्जिद के मैक्स को हॉर्न को खोल के नीचे रखता है। प्रदूषण सुना है कभी? जबकि हिंदुस्तान की आजादी में हम लोगों ने खून बहाया, खून। और जितना नेता अभी सत्ता में बैठे हुए ना, इन लोग के नाम जाके इतिहास के पन्नों पे देखो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों? कि तुम घर में बैठे नमाज अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसा करते हो और अच्छा बाजा लाना छोड़ दिया। जलसा करते हो, अच्छा बाजा लाना छोड़ दिया। ऐसा बाजा लाओगे तो जनाजा खाटी साथ में लेते आना। बाकी मौलाना मरेगा उठा के लेके चला जाओ। आज नया है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बाजा ठीक है, मिजाज में आ रहे हैं। मिजाज में हमारे बाजा मत देखिए। ये अच्छा है। चूंकि आज तकलीफ हो रही है कल नहीं होगी। दुनिया तो सबको छोड़ना होगा। सबको छोड़ना है कि नहीं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मरना है। हम लोग कुर्सी में हम लोग मरेंगे, ये लोग खड़ा ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए नहीं थे, बुलाए गए थे। और मैदान करबला में ज़ैनब कुरान पढ़ी, सकीना कुरान पढ़ी, शाहबान कुरान पढ़े, उमर कुरान पढ़े, फासिल ने कुरान पढ़ा, जलालुद्दीन ने कुरान पढ़ा, अली असगर ने पढ़ाए। बीबी सकीना कुरान लेकर बैठी थी। इमाम पाक फरमाते बेटी तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ती? इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र फरमाता बाबा मैं कुरान पढ़ना नहीं सीखी हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं आ बेटी आज मैं करबला में तुम्हें कुरान पढ़ा देती हूँ ताकि दुनिया वाले ये देखेंगे खाना नहीं था, खाना नहीं था, बिछाना नहीं था, मुसल्ला नहीं था, पानी नहीं था, जमीन गर्म थी, प्रदेश वतन था,
नहीं देखा था। आखिरी टाइम अपने शोहर मौला अली को कहते, मेरे शोहर जब मैं इंतकाल हो जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, तो मेरे जनाजे को रात घर में छुपा देना। बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो बीवी फातिमा फरमाती मेरा कहने का ये मतलब नहीं, जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर में रखना। जब लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। आज हमारी बहू बेटियां अगर ये सबक हासिल कर लेती तो शादी के मंडप में जाकर के बन सवर करके चेहरा गैरों को नहीं दिखाती। आज मुसलमान अपने घर के बहू को शादी करके, नई बहू को सोफा में बैठा करके लोगों को दिखाता है वलीमा के दिन। ये मुसलमान ये रस्म बना लिया है, नई बहू को लाता है, सोफा में बैठा दिया, दुल्हन बन सवर के चुनरी ओढ़नी ओढ़ करके मुंह खोल करके बैठी है, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, वलीमा का खाना पक रहा है, मेहमान लोग आ रहे हैं, और उसका जो लड़का दूल्हा है उसका फेरेंड 40-50 को हमारा फेरेंड चला है, फेरेंड पेंट फटा है, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फेरेंड। 50 टका कप लेके आता है, लगता है अंबानी बाप आ रहा है। सदिया में आएगा ना, 60 रुपया कप लाता है, वो चमचमाते कपड़े का कपड़ा कागज में लपेट कैसे वो डब्बा लेके आएगा, लगता है अडानी खानदान से आ रहा है। उसमें 6 गो कप रहता है, उसमें 2 गो फुटा हुआ। कहाँ है दोस्त, कहाँ है गिफ्ट? गिफ्ट गिफ्ट दे लेगा और लड़की हाथ में देता है। मुसलमान लोग गैरों को देख के भाभी भाभी गिफ्ट, तब दे करके सेल्फी, भाभी थोड़ा मुंह इधर, भाई तो कहाँ पहुंचा दिया। आज बेटियों का निकाब कोई नोच ले तो कितनी तकलीफ होती है। अरे कल तो नई बहू को सोफा में बैठा के गैरों के सामने तुमने दर्शन कराया है, उनके चेहरे को दिखाया है, इसलिए तौबा करो, औरतों का चेहरा गैर मर्दों के सामने जाहिर करके दिखाना हराम है। नहीं बोले आज हम लोग के घर में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, जब मौला अली बाहर में होते, फातिमा इबादत में होती थी, अली तिजारत में, नबी की बेटी इबादत में। कपड़ा पहन के अपने चेहरे को वजू से सजा के, सर के माथे के बाल को अच्छा बना के, जो भी कपड़ा होता उसी को पहन ओढ़ के मौला अली के इंतजार में रहती। मौला अली जब तक आते नहीं, बीवी फातिमा खाना खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी शोहर के सामने आएगी, बन संवर के आएगी, माथा के बाल को झाड़ के आएगी, चेहरे में कुछ लगा के आएगी, बढ़िया कपड़ा पहन के आएगी, शोहर के पास जब आएगी तो भूत की तरह, भूत जैसे भूत नहीं घूमता वैसे भूत की तरह घूमेगी, लगता घर में चुड़ैल घुस गई है। अगर रात में बीवी को 2 मरतबा देखोगे डर जाओगे। लेकिन यही मामा बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो, कहीं शादी हो रही है, बाराती आएंगे, दावत मिली है, तब माँ बहनों को, बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, क्रीम पाउडर लगा के ऐसे स्टाइल से निकलती हजरत, अपने मोहल्ले की बहू बेटी नहीं पहचान पाओगे, लगता है विदेश से आई। जिसको डेली मोहल्ला में देखते हो शादी के दिन, उसको नहीं पहचान पाओगे। कहां से वो रूप रंग बनाती है और कहां से वो ड्रेस लाती है और कांधे में बैग लटका के आ रही है, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। शादी घर गए कभी? और मां से पूछिए, निकाह के मंडप में जाइए हजरत, लड़की से इजाजत लेने के लिए शर्मा जाइए, शर्म आएगी, कैसे घुसेंगे, नहीं घुस पाते। लड़कियां सब खड़ी है, माथे पे कुछ नहीं, दुपट्टा है, गर्दन में है, सबके हाथ में क्या कहते हैं मोबाइल है, और सब बीच बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह है सबके कुल्फी तरह। सोचा कभी तुमने जवान बेटियों को मोबाइल दिया है? मेरे दोस्त सोशल मीडिया खोल, नजमा बेटी का नाम है, शोहर का नाम संतोष है,
बाजा इतना खराब है, बाजा ठीक है, बाजा ठीक है, मुंह सटा के बोलते हैं तो लगता विदेशी मौलाना है, यहाँ से बोलते हैं लगता मुर्शिदाबाद का है, यहाँ से बोलते हैं लगता कि बंगाल का है। तो आप जहाँ से भी है तो मौलाने तो है। माशाअल्लाह हमारे सभा में सूफी साहब कहाँ गए? माशाअल्लाह लड़का पीछे पड़ गया, बाबा आना है। हमने कहा ठीक है। अल्लाह के देखियो मेरी तकरीर सोशल मीडिया में काफी वायरल है। हजरत चलना मुश्किल हो जाता है, रोड में चलते हैं। एक लड़का भी वहाँ मॉल गए थे श्री किशनगंज में, तो मोबाइल देख रहा है मुझको, देख रहा है मोबाइल देख रहा है मुझको। बोला क्या बात है बेटा? बोल ओरिजिनल झारखंडी आप ही हैं। कल क्या बात है? बोला हम आपका फैन है। कल ठंडा में फैन की जरूरत नहीं है बेटा, फैन गर्मी में चाहिए, हमको फैन नहीं चाहिए। बोल वो फैन नहीं है। बोले कौन फैन है? बोले इमाम के कमरा में लगा रहा था वो फैन जो चलता नहीं। इमाम के कमरा गए, अभी गए थे 6-7 महीना पहले एक जलसा में हजरत कोटरमाल कौन इलाका था पता नहीं, गए थे। काफी गर्मी थी, मई जून में जलसा था। ठीक गांव में घुसे तो ले गया मस्जिद। बोले कहाँ ले जा रहे? बोले हजरत पूरा गांव में मेहमान आया है, गांव में जगह नहीं था, आपको मोहल्ले में नहीं मस्जिद में ही डेरा दिया के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शबीर भाई ठीक गांव में मस्जिद के इमाम के कमरों में बैठ घुसे और जाके उनकी चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे जलजला आ गया। बोल बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी में जो कील कांटी जो ठोका है ना वो खुल के सब फेंक गया। हम बोले गांव में सदर सिक्योरिटी रहता है, बस सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद अतार। हम बोले अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा है, ये सब गांव में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आ गए बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी लगती, पंखा थोड़ा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा बटन टिप दिया, अब पंखा खाली। हम बोले क्या हुआ? बोले घबरा ये नहीं फंस गया। उठाया झाड़ू मारा झाड़ू तो पंखा बोले ऐसे घूमता। बोले हर इमाम के कमरे में से घूमता है। उसके बाद हम क्या किए, लेट गए। सोचे घर थके हुए थे, ठीक लेटे उठ के बैठ गए। बोल बाबा क्या हुआ? हम बोले क्या हुआ? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, उस गांव में अखाड़ा खेलता था। तलवार भाला बच्चा गड़ासा लाठी डंडा सब बांध के इमाम के सर माथा ऊपर बांधता। हम बोले इमाम साहब अगर आपने चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा? उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम करवट ढूंढ के सो गए हजरत, ठीक करवट ढूंढ के सोए। और इमाम के कमरा जो था कोना में जनाजा खाटी चारपाई भी टांग के रख दिया था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये जनाजा खटिया देख दे सोइएगा, खाली मुर्दे नजर आएगा। बोल वही सुझता है ये कौन? इसलिए तमाम इमाम से गुजारिश है जब भी किसी के मस्जिद किसी के कमरे में अगर जनाजा खाटी को टांग दे लटका दे, खाटी रात में खोलिए जाके सदर के घर में रख दीजिए। इमाम को सस्ता पाया पूरे हिंदुस्तान में। सही बात है। वो मामूली मताल आदमी इमाम को कहता नहीं देंगे तनख्वाह। मेरे को मुर्गी नहीं जब ये लोग बता है ना कितना सुंदर लगता है, मुर्गी जगह नहीं कर पाता है। एगो मुर्गी लेके इमाम के कमरे के सामने टूवर यतीम की तरह खड़ा है, ये वो मुर्गी नहीं जगह कर पाते। सोचो मुसलमान हो, नमाज तो कहाँ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हमको पता है, कितने नमाज पढ़ने जानते हो? नमाज सीखो, सीखो। एक मोबाइल में है तो नमाज सीखो, सीखो। एक मोबाइल में नहीं सीखो, मस्जिद में है सीखो, एक मदरसा में आके बैठो, कुरान पढ़ोगे तब करबला याद आएगा। तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर मोनू याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा। बहन कुरान पढ़ेंगे, ज़ैनब याद आएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, सलाहुद्दीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम
बजा। ठीक है अरे कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। हम नींबू पानी गाड़ी उतरने पानी पी करके हम यही ठीक है। तो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया है के बजे रात 1 बजे रात के बाद, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 जुमा। अल्लाह है परवर देगा। सही बोला, सही बोला। और वो भी जुमा दिन पढ़ता है जबरदस्ती, अपने से नहीं पढ़ेगा। जुम्मा के दिन इनको फिक्र नहीं, घर के बहू बेटी फिक्र क्या जुम्मा है। शोहर का कपड़ा खींच करके सूखने दे, लुंगी खोज के ला दो, कुर्ता खोज के ला दो, गमछा ला के रख दो, लोटा में पानी भर दो, लगता डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। और अगर टोपी नहीं मिली तो बांह समेट के हमको जुम्मा पढ़ने आने दो, उसके बाद तुमको बताते हैं। टोपी पर ध्यान नहीं है। ये है मुसलमान, नमाज पढ़े ये टोपी पर ध्यान रखे बीवी। लेकिन याद रखो, बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी मोहब्बत करने की चीज है। कसम खुदा के मुसलमानों, बीवी को कभी हाथ मत उठाना। बीवी को देख के मुस्कुराना, तेरी बीवी देख के मुस्कुराएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, नमूना नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कहीं से आओ तो माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आओ, तो बीवी के लिए भी कुछ लेते आना। और जब घर से जाओ तो माँ बाप के लिए भी कुछ लेके आओ, बीवी के लिए लेके आओ। लेकिन आजकल माँ बाप को कोई पूछता तक नहीं। बाप दरवाजे पे बूढ़ा बेचारा बैठा हुआ, माँ टुकुर टुकुर बैठ के देख रही है। बेटा गाड़ी ले निकला, जाके बीवी के लिए बहुत सामान, और लास्ट में फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप चुप, 15 गोला की बीबी दे दिया। कोना में बैठी जबरदस्ती खा रही, उसकी सास पूछती कौन सी खा रही? मेरे दोस्त, बीवी को गुपचुप नहीं, पूरा थैला उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी सलाम करना। खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, वरना माहौल की बर्बाद कर देगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की। एक साथ में बैठ के खाना खाना, ये भी सरकार की सुन्नत है। अली फातिमा एक दस्तरखान में खाना खा रहे थे। जब तक अली नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक ही दस्तरखान बिछा के अली फातिमा खाना खा लेते। तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाना, ये अली और फातिमा की सुन्नत है। ये अली और फातिमा की सुन्नत है। तो कल से भी मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाओगे। अगर खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, दे देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कल दोपहर में बैठना और बीवी के मुंह में खोली एक लुकमा दे देना, 1 दिन खिलाना, 3 दिन खाना बंद। कोई के गांव देहात में जानता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब शोहर घर आए काम छोड़ना, 1 गिलास पानी लेके शोहर के हाथ में दे के बैठना, शोहर को देख के मुस्कुराना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। आप लोग किस खेती से मजदूरी करके जब घर आए, मेरी माँ बहन सवाब लेना है, मजार जाके नहीं। अजमेर जाओगे गुनाह होगा, कलियर जाओगे गुनाह होगा, कचौचा जाओगे मजार की ज़ियारत के लिए औरतों को शरीयत ने रोका है, मसलक की अलाजत ने मना किया है। तुम मजार नहीं जा सकते हो। घर पे रह के शोहर की खिदमत करना, यहाँ तक के बनाओ श्रृंगार करना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, लगा के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना। 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी, रोज डेली 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। डेली 1 गिलास पानी लेकर शोहर के पास जाएंगे, डेली 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का माल हो जाए। लेकिन हम लोग को बीवी सब देती है दोनों हाथ से पानी,
मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके हरिपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात 22 से ऊपर है। यहाँ ठीक, आप लोग ठीक है। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर की खिदमत कर, खाली पांव दबाना, उंगली चटका देना डेली। कसम खुदा की 70 तोला सोना खराब का सवाब तेरे नमायमाल में लिखा जाएगा। तो गाय में जाएगी, तो कसम से जाएगी, सवाब नहीं सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत कर, पांव दबा दो, 70 तोला सोना का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दो। यहाँ हरिपुर में नहीं। आप लोग ठीक है, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है वो डाल कोला ऊपर। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, क्योंकि हमको गाड़ी निकाल के जाना है। इसलिए मेरी माँ बहन से मोहब्बत कर अपना शोहर से, इतनी मोहब्बत करना तो शोहर ना रहे तो गैरों से बात ना करना, ना अपने घर में जगह देना, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। आप लोग थक गए, क्या समझ के रखा है भैया, जो करना वही करो। बैठ गया। ये लड़का लोग जो है ना यहाँ भी खेल रहा है, क्या लग रहा है आपको? इतना खत्म लड़का है। अच्छा, उसका बाप कितना खत्म होगा, जिसका बेटा जलसा में, मिलाद में, घर में, गेम में खेलता है। कहता बोले इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। हजरत 12-13 साल का लड़का कसम खुदा की जवान हो गया 13 साल में। हम लोग 12-13 साल में कुछ जानते नहीं थे क्या दुनिया है। ये लोग 13-15-18 साल होते होते 2 लड़की फोटो छुपा के रखा मोबाइल में। 18 साल उम्र है, कानवा में हेडफोन लगा के 11 बजे रात गलियों में चुपचाप बैठ के गुड नाइट, गुड नाइट। मतलब कहा है किनसे बात इतनी रात में करता है बेटा? बोल हजरत आप लोग जाइए, ये प्राइवेट बात है। ये हाल है कौम के बेटों के। इमाम हुसैन अपने बेटे अबली अकबर को अपना भतीजा कासिम को लेकर मैदान करबला में कहा था, ए बेटा करबला जाना होगा, दिल को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, औरत बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आप लोग थक गए, मेरा मूड बनने लगा, अब बन रहा है। आप लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन वो मजब माहौल देखें। आप पढ़ रहे थे, लोग आ रहा था, शबाब यूसुफ भी पढ़ रहे थे, पूरा आ रहा था। हम बोल रहे हैं मतलब क्या है, इन लोगों के बाल बच्चा खाना खाता है, हम लोग के बाल बच्चा कतरा पीता है। शायर को भी दो, नकीब को भी दो, मुखर्रिर को भी दो, खतीब को भी दो, सबको दो। तो इसी तरह दो, ये मोहब्बत है, रखो मोहब्बत। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। चलेगा कि नहीं रे? माशाल्लाह, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। आज देख रहे हैं हजरत, कौन कहता है मुसलमान बिगड़ गया है? अब तो मुसलमान सुधरने लगा। इतनी रात में जलसा खड़े खड़े सुन रहा है, ये भी सवाब है। अल्लाह ताला कब निजात का जरिया कौन चीज से बना दे, कब अल्लाह तौफीक दे दे कि आदमी तौबा करके नमाजी बन जाए। तो पहले नमाज पढ़ना सीख लो,
पहले नमाज पढ़ना सीखो ना। कहाँ सीखोगे? गली में बैठ के मोबाइल में। कहाँ सीखोगे नमाज पढ़ना? मदरसे में सीखो, मस्जिद में सीखो। लेकिन मुसलमान मस्जिद मदरसा जाना छोड़ दिया है। इमाम को कब जाएगा इमाम के पास? जब इमाम से काम रहे तब जाएगा, या तो इमाम को डांटना होगा तब जाएगा, या तो इमाम को भगाना होगा तब जाएगा, या तो मुर्गी लेके जाएगा, तो पानी लेके जाएगा। अब मेरे पास भी आता झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं घर देखते मौलाना, हम घर क्यों देखें? बोले हजरत मेरा घर बरकत बरकत खत्म है, घर खराब है। हम बोले खराब है तो मिस्त्री से बनवाओ ना, हम क्या कर। बोले बाबा एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2000 लॉकडाउन के बाद से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, और पूरा चापाकले पढ़ दे रहे हैं बेटा। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बाबू, एक बोतल में क्या होगा? पूरा तालाबे पढ़ देते, उसमें कूदते रहो और उठते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। ताबीज लेगा, बरकत नहीं होती है। अरे तेरे घर में माँ है, बरकत के पहाड़ है। माँ से मोहब्बत कर, माँ से खूब खिदमत कर, माँ का सेवा कर। अरे माँ का चेहरा देखना इबादत है। माँ आंचल उठा दे तो दुआओं में गारंटी है। माँ की खिदमत करो, कदमों में जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को, जवान बेटी को मोबाइल मत देना। तुम्हारा काम है, बाप तो घर पे रहता नहीं, माँ रहती है ज्यादा। अपनी बेटियों पे नजर रखना, जवान बेटी को मोबाइल मत देना। और ना कितना घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली उठती देखती खाली खाटी है, बेटी गया है। 50 ऐसा हुआ का मामला। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, घर वो अलग, माँ वहां सोई है, 2 भाई यहाँ सोया, एगो बुढ़िया सामने जवान बेटी सुला दिया, दादी है। अब दादी खत्म, और वहां उसकी पोती। अब बुढ़िया कहा जानेगी? वो जान रही कि दादी के पास है तो कोई और है। अब एकदम जवान लड़की मोबाइल 1:30 बजे रात तक चलाते चलाते यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देते, दिमाग हैंग मार दिया। किसी लड़का का व्हाट्सएप नंबर निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार प्यार। पूरा लड़का टेंशन में, सुबह होते होते लड़का लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, जान दे देंगे। 2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया, 2 ने बर्बाद किया। काश तुम बेटियों को नजर रख ली होती, बेटियों को गनी से फातिमा बना दिए हो, तो कुरान पढ़ा दिए होती, तो अलमारी में जो कुरान रखे वो किताब नहीं है, रब का मैसेज है। वो मैसेज पढ़ के सोती तो पागल आवारा लोगों का मैसेज ना पढ़ती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले कहते कहते। इसलिए तुम भारत में रहो, सीना तान के रहो। माना बिहार में 200 सीट पार कर गया है ना गठबंधन वाला, एनडीए वाला। हम बोले 200 नहीं, पूरा 400 पार कर जाए, लेकिन बिहार से एक भी मुसलमान भारत छोड़ के, बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये भारत मुसलमान के बपूती खतियानी मुसलमान है। हाँ, तुम जो मुद्दा उठाते हो है ना, घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी, आज 12 साल से सुनते सुनते कान पक गया, तो निकालते क्यों नहीं हो? हम तेरे साथ हैं। अगर बांग्लादेश का रहेगा इंडिया में तो फिर क्यों रहेगा? अगर नागरिकता कानून लिए हुए तो निकाल, घुसपैठी बन के मत रहो, हम तेरे साथ हैं। अरे सीमा सुरक्षा तेरे हाथ में है, 11 साल की कुर्सी तुम बैठे हो, फिर कैसे बांग्लादेश से घुसा? जल्दी निकाल, मुसलमान भारत का तेरे साथ। लेकिन तुम नए मुद्दा बना के मुसलमान को भटकाओगे, मुद्दा बना के तुम चुनाव जीतोगे। अभी एगो पागल मुर्शिदाबाद में खड़ा हुआ है, एगो पागल आदमी, पूरी जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़ा होगा,
न कभी कहीं राजनीतिक टीएमसी से निकाला, बीजेपी में घुसा, बीजेपी से निकाला, अभी मस्जिद बना रहा। आज बाबरी मस्जिद तुमको सुधाई नजर आया, आज दिखाई दिया 1992 में कहा था। आज तुम बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक करते हो। आज भी बाबरी मस्जिद की रूह कांपेगी। तुम मुर्शिदाबाद में मस्जिद की बुनियाद नहीं, राजनीतिक अड्डा बनाए हो, एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। अरे बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद क्या, पूरी दुनिया क्या, कल भी बाबरी मस्जिद अयोध्या में था, आज भी वही है, कयामत तक बाबरी मस्जिद वही रहेगी। जब मस्जिद हो जाती है तब तो सोरा से अर्श आजम तक मस्जिद रहती है। ये मस्जिद बना के दिखाए, हम बावरी बना रहे हैं। तुमको मस्जिद ही बनाना था तो मस्जिद बना देता। तुम 6 दिसंबर को क्यों चुनाव किया था? बावरी नाम क्यों रखा था? रखना ही था, उमर फारूक के नाम रख देते, अबू बकर के नाम रख देते, उस्मान के नाम रख देते, मौला अली के नाम रख देते, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम रख देते। अरे नेता ही का नाम रखना था तो अल्लामा फले खैरा भाई उलमा जो आजादी में शहीद हुए उनके नाम रख देते। साइंटिस्ट का नाम रखना था तो जेपी अब्दुल कलाम आजाद का नाम रख देते जो मिसाइल मैच था। बाबर के नाम ऐसे तो बाबर बाबर करके तबाह है ये मीडिया वाले। फिर तुम एक मुद्दा खड़ा किए हो, इसलिए अब हर गांव में नेता बनना होगा, हर समाज में नेता की जरूरत है, हर बेटा नेता बनना होगा, हर आदमी नेता के बनना होगा। अपनी जमीन बना। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग मस्जिद में तकरीर कर देंगे, जलसे में तकरीर कर देंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के पास जाना होगा। हम लोग को थाना लेके जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है। नेता बनाओगे तब ना नेता लेके जाओगे। अगर नेता का काम है थाना जाना, नेता का काम मस्जिद में नहीं है, जनाजा पढ़ाना नेता काम नहीं है। अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ है, इसलिए तो ना घबरा, चाहे कैसे भी उथल पुथल भारत में होता रहेगा, सोशल मीडिया फैलते रहेगी, लेकिन जब तक भारत में गरीब नवाज लेते हैं, कल भी हिंदुस्तान में मुसलमान था, आज भी है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। और जब तक ऐसा बाजा रहेगा तब तक मौलाना झारखंडी नहीं रहेगा। बर्बाद हो गए। अब कल का जलसा क्या होगा? कल वहां जाएंगे, खुतबा पढ़ के देखिए, मैं तो कैसे कैसे बोल दिया, 1 घंटा बोल ही दिया। क्या बेटा? 3 मिनट बाकी 1 घंटा होने में, 3 मिनट बोल दे, 1 घंटा पूरा करना होगा। देख रहा गर्मी है, ठंडी है कि गर्मी का मौसम है? ठंडी मौसम की गर्मी जल्दी बोलिए। ठंडी है, माथे पे पसीना। सोचो ठंडी में गर्मी लगी, सोचो वो आदमी कैसे बचा है। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यही वजह है, दूसरा वजह। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मालदा में, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बेटा बैठिए चचा, बल कायल बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। अब बूढ़ों सब सोचता होगा कौन मौलाना बोला लाया है, नमाज पढ़े बूढ़ा, मस्जिद को आबाद करे बूढ़ा, जो मौलाना कहता बूढ़े नहीं जाएगा। क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। उलमा बैठे, अल्लाह ताला सबकी उम्र को बदल के जवान करके जन्नत अता करेगा, जवान बना के अता कर। आज का जलसा 110% कामयाब। सोचिए 1:45 बज रहा है, एक भी आदमी उठा नहीं है। वाह 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 वाह। लेकिन अब उठेगा। कब उठेगा?
चाय वाले बेटा, चाय वाला आप हैं, धीरे धीरे बेचो। हम लोग चाय वाले से नफरत नहीं करते हैं, इसलिए कि चाय वाले को हम लोग मंत्री बना सकते हैं, तो आपको चाय बेचने में पाबंदी क्यों लगाए? हम चाय वाले खिलाफ नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते कि हम चाय बेचे थे रेलवे स्टेशन में, तो आप रेलवे स्टेशन मत जाइएगा, वरना आप भी मंत्री बन के बर्बाद कर दीजिएगा। आप यही बेचिए ताकि यही रहिएगा। धीरे धीरे बेचो, चाय बेचना वो हम बोलना नहीं है कि चाय क्यों बेचते हो, क्या चाय पिलाते हो, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? और तो कहते हैं वो केतली मुंह में लगा दो, फिर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अंदाज में पीजिएगा। एक आदमी कहोगे तब ना, कोई चीज का मुद्दा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। फाउंडेशन चल रहा है किसका? और थोड़ी देर बोल दे। पूरा मजमा कहे सुभान। हेलो, सुनना चाहते हैं? कितना आदमी हाथ, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। कमेटी के जरिए बेशुमार लोगों की पूर्ति होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाए और तकरीर करे। मन नहीं भरा, नहीं भरा? देखिए मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई है, अब हाथ मत उठाइए, अब पांव उठाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है कितनी देर सुनेंगे। कोई एक आदमी ऐसा उठ करके जो मुझको 500 टका कोई ऐसा माइकलाले दे सकता है जलसे में? ये तो सही है, और हल्का रखे। देखिए ये कमेटी की जानिब से एक ऐलान था कि इस जलसे की कमेटी में फाउंडेशन चलता है। कौन फाउंडेशन का नाम है? मदद फाउंडेशन, जिसमें गरीब की बच्चियों की शादी में, कोई बीमारी में आधा घंटा और बोलिए। 50 टका में आधा घंटा। या अल्लाह, 500 आप मुझको दिए हैं? वो भी आपको ही मिला, ये मुझको मिला। ये 50 ये इनकमिंग ये 50 आधा घंटा, ये मेरा मुझको मिल रहा है, तो आधा घंटा हो। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकतें अता फरमाए। सुनिए, ये पैसा दीजिए, अब यहाँ से हम अपने पॉकेट में नहीं डाल